तो सबसे पहले रिलेशन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रिलेशन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज देश का संबंध है राष्ट्रपति से। ठीक है, देश का संबंध है हमारा राष्ट्रपति से, तो राज्य का संबंध किससे होगा। ठीक है, जैसे देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वैसे ही राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये आते हैं हमारे रिलेशन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब इसका संबंध है कि जैसे आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है, आपको इनमें संबंध पता करना पड़ता है। ठीक है, क्या रिलेशन इनमें बैठ रहा है सही, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी में एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना दूं कि जैसे देश का संबंध है प्रधानमंत्री से, तो राज्य का संबंध किससे होगा, तो उस टाइम पे आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री से होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ठीक है, जैसे इसमें व्याख्या भी दी गई है आपको कि देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे पॉइंट को। क्वेश्चन 2 दिया गया है इसमें कि सूर्य का संबंध है प्रकाश से, तो अध्यापक का संबंध किससे होगा। इसमें से हमें ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। वैसे ही अध्यापक हमें क्या देता है, विद्यार्थी तो देता नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी तो देता नहीं है, विद्यालय भी नहीं देता शिक्षक। ठीक है, कला भी नहीं देता है, लेकिन शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। तो इसमें अध्यापक का संबंध किससे बैठ रहा है, शिक्षा से सही बैठ रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, शिक्षा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसमें, इसमें रिलेशनशिप एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि रिलेशनशिप एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आपको अंकों से आधारित, शब्दों से आधारित, अक्षरों से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसका एक टाइप और आ गया कि अंकों से आधारित सादृश्यता के उदाहरण। ठीक है, मतलब इसमें आपको पता करना है कि 13 का संबंध अगर 166 से है, तो 18 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। तो इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती है। जैसे अगर हम 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर होते हैं 169, और उसमें से अगर 3 घटा दें तो कितना बचे, 166। यानी 13 का संबंध 166 से बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर उसी प्रकार हम 18 का वर्ग करें तो आता है 324। ठीक है, 324। अगर उसमें से हम 3 घटा दें तो बचता है 321, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब हमें इसमें पता करना पड़ता है कि अगर 13 का संबंध 166 से है, तो हमारा 18 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। ठीक है, बेसिकली हमें ये पता करना पड़ता है इस प्रकार के प्रश्नों में। आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, और 100% गारंटी है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे 13 का हमने स्क्वायर किया वो आता है 169, और उसमें से 3 घटाते हो तो क्या बचेगा, 166। उसी प्रकार अगर हमने 18 का स्क्वायर कर दिया तो वो आता है 324, और उसमें से 3 घटा दिया तो 321 बचते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, और 321 हमारे कौन से ऑप्शन में मैच हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया है कि 7 का संबंध है हमारा 24 से, तो 23 का संबंध किससे होगा। हमें 23 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से पता करना है कि किससे होगा। ठीक है, 7 का संबंध किससे है, 24 से। ठीक है, तो हमें पता करना है कि 23 का संबंध हमारा किससे होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम। अगर हमने 7 इंटू 3, 7 तियाँ होते हैं 21। ठीक है, प्लस उसमें 3 कर दिया, प्लस 3 ऐड कर दिया, तो हो गया हमारा 24। यानी 7 का संबंध 24 से सही बैठ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमने 23 का किया, 23 का गुणा हमने 3 से किया, तो 23 तियाँ होते हैं 69, और उसमें अगर 3 भी ऐड कर दें, ठीक है, तो हो जाता है 72, क्योंकि 72 हमारे ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में आपको तर्क लगाना पड़ता है कि अगर 7 का संबंध 24 से है तो 23 का संबंध किससे होगा। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है, कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती है, स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, कुछ भी करके आपको इनका संबंध सही बैठाना पड़ता है, दोनों पक्षों में समान क्या बोलते हैं, संबंध बैठाना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आंसर सही निकलता है। अब कुछ अक्षरों से संबंधित
उदाहरण भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इससे संबंधित भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कुछ अक्षरों से संबंधित क्वेश्चन में आएंगे जिनमें आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे आपको, और इसमें से आपको पता करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये दे रखे हैं, और इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से हमें सही विकल्प का चयन करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बेसिकली आपको पता करने की अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, इन चार ऑप्शन में से आपको वो पता करना पड़ता है, ठीक है। जैसे MPSP का संबंध है NQTW, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि M और P के बीच में क्या क्या लेटर आते हैं, ठीक है। M के बाद N आता है, फिर O आता है, फिर आता है P, ठीक है। वैसे ही P और S के बीच में कौन कौन से लेटर आते हैं हमारे, जैसे P, फिर Q, फिर R, फिर आता है हमारा S, ठीक है। और S और V के बीच में कौन कौन से लेटर आते हैं, जैसे S, T, T, U और फिर आता है V, यानी इसका संबंध इससे हो रहा है। और ठीक है, यानी जो हमारा NQTV आया, जो हमारा NQTV आया वो इसके एक एक लेटर, दो लेटर छोड़ गया है, ठीक है। तो वैसे ही क्यू के जो दो लेटर बाद छोड़ के आएगा वो आएगा हमारा R, ठीक है। टी के जो आएगा U, X, और जेड के दो लेटर छोड़ने के बाद आएगा वो आएगा हमारा ए, यानी RUX है, जो कि हमारा ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अक्षरों से आधारित क्वेश्चन या लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं हम। लेटर तो नहीं, पर अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए इसी पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, जैसे डॉग का संबंध है 26 से, ठीक है। डॉग का संबंध है 26 से, तो कैट का संबंध किससे होगा, ठीक है। ये दिया गया है, अगर डॉग का संबंध 26 से है तो कैट का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसका क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे ए पे क्या आता है हमारा 1 आता है, बी पे हमारा 2 आता है, सी पे 3 आता है, ठीक है। डी पे 4 आता है, ई पे 5 आता है, एफ पे 6 आता है। इस प्रकार के आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, तब थोड़ा काम बन सकता है आपका, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे डी में, जैसे डी कौन से लेटर पे आता है हमारा, 4 पे आता है, ठीक है, यानी 4, ठीक है। और ओ हमारा आता है 15 पे, ठीक है। जी आता है हमारा 7 पे, यानी डॉग का संबंध किस हो गया, यानी 4 + 15 + 7 इज इक्वल टू 24। इस प्रकार कैट का संबंध किससे होगा, यानी सी हमारा किस पे आ रहा है, देखो यहाँ पे सी आ रहा है हमारा 3 पे, यानी 3 + ए हमारा आ रहा है 1 पे, ठीक है। 1 + टी हमारा किस पे आ रहा है, यहाँ देखो इसमें जो लिखा गया है हमें, टी आ रहा है हमारा 20 पे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 20 और 1 21 और 3 24। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा और आपको ये लेटर के अनुक्रम थोड़ा याद रखने पड़ेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। देखिए इस पर आपको दिया यह है कि जैसे डी आ रहा है हमारा 4 पे, ठीक है। ओ आ रहा है हमारा 15 पे, जी आ रहा है हमारा 7 पे, तो डी + ओ + डी यानी 7 + 15 + 7 इक्वल टू 26, ठीक है। उसी प्रकार अगर कैट है, कैट सी आ रहा है हमारा 3 पे, ए आ रहा है हमारा 1 पे, टी आ रहा है हमारा 20 पे, तो CAT यानी 3 + 1 + 20 इज इक्वल टू 24 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको लेटर का अनुक्रम पता होना चाहिए, बस उसको ऐड ही करना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार के भी दिखेंगे कि संबंध आधारित अशाब्दिक प्रश्न, यानी एनालॉजी बेस्ड नॉन वर्बल क्वेश्चन, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन वर्बल का मतलब होता है हमारा जिसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं दी गई होगी, आपको सिर्फ कुछ आकृतियाँ दी गई होंगी, कुछ चित्र दिए गए होंगे, और आपको उन चित्रों को पहचान कर उनमें से सही विकल्प का चयन करना है कि किसका संबंध किससे सही बैठ रहा है हमारा, ठीक है। देखो जैसे इस आकृति का संबंध इससे हो रहा है, ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा, इन चार ऑप्शन में से हमें वो पता करना है, ठीक है। तो देखो इसकी एरो इस तरफ जा रही है, इसका एरो इस तरफ जा रही है, इस वाले का एरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा उसका एरो किस तरफ जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है।
ये बीच से भी नहीं जाएगा ऊपर, नीचे से भी इधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से बिल्कुल इसकी तरफ आएगा, यानी इसकी तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन, यानी एनालॉजी बेस्ड नॉन वर्बल क्वेश्चन। इस प्रकार में प्रश्न में आपको सिर्फ आकृतियाँ दी गई होंगी, ना कि प्रश्न की भाषा दी गई होगी कुछ। आपको बस क्वेश्चन का आकृति देखकर ही आपको उसमें सही विकल्प का चयन करना पड़ता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में यस लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी से बेस आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये अभी मैंने पढ़ा कि नॉन वर्बल क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में 101%, मैं 101% कहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसलिए आप इनको ध्यान से समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। एनालॉजी बेस में कौन सा लॉजिक लग रहा है, अंकों के आधार पर संबंधित क्वेश्चनों में किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, बस लॉजिक को समझिए।